यहाँ होगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे। ठीक है, 11 से 2, 2 से 5। ठीक है। हम्म। वो मुझे नहीं पता अभी इनमें से कौन सा होगा। अभी मैं बैठ के टाइम टेबल बनाऊंगा तो वो करूंगा। 2 से 5 में मैं नहीं रखूंगा तुम लोगों की क्लास, उसकी एक वजह। अरे 2 से 5 रखने की एक वजह है। ख्वाजा की क्लास कितने बजे है? गुल की क्लास कितने बजे बेटी? गुल की क्लास कितने बजे? 12 से क्या है? 12 से 1:30 है। फिर मैं 2 से 5। 2 से 5 में हसन आ जाएगा। आ, चलो कुछ एक तो सेक्रीफाइस करो ने, बाद में देख लेना ना स्ट्रीम किसी। मैं देखता हूँ, अभी मैं बात करके देखता हूँ। कोई टाइम और बना तो मैं देखता हूँ, ठीक है ना? अभी 1 मिनट रुकना जरा मेरे साथ। गाइस मुझे ये बताइए कि हमारे पास है जी ये 4024 है, और हम कर रहे हैं विंटर 25। और पेपर है जी 21। अच्छा 1 मिनट। यूसुफ मुझे नहीं बता बेटा, ये ऊपर से इतनी गंदी तस्वीर आई है यूसुफ। बेटे इसका ना आई डोंट नो व्हाट दिस बटन इज यूज्ड फॉर। आई डोंट नो यूसुफ, अगर तुझे इसका कोई फंक्शन समझ आ गया हुआ है तो ठीक है, लेकिन तुझे पता नहीं एचसीएफ एलसीएम के लिए तुझे वर्किंग तो करके दिखानी पड़नी है मेरा बेटा। ठीक है, डेरिवेटिव्स की स्ट्रीम में करवा दूंगा ईमन बेटे। मुझे बस याद एक दफा करवा देना, कल परसों में ही करवा दूंगा। चलिए भाई, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। लूप वन में कोई मुश्किल सवाल तो नहीं आया? जी, मेरे कौन कौन से शहजादे हैं जो ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स ले लेते हैं अब लूप वन में? ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स कौन कौन ले लेते हैं? हैंड रेज करो। ऑलमोस्ट पूरे, एग्जैक्ट पूरे नहीं, चलो थोड़ा 19-20 का फर्क सही है। ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स कितने लोग ले लेते हैं? शाबाश। ठीक है। और बेटे इसको, जिन जो लोग थोड़े मार्क्स से रह रहे हैं, 5-7 मार्क्स से रह रहे हैं, प्लीज अपना कोई जो भी वीक टॉपिक है बेटे उसको फिगर आउट करें और उसमें स्कोर करना शुरू करें। फॉर मी होल पेपर इज लूप वन। उमर फरहान मेरी बात सुन, बात पता है क्या है? दुनिया में जितने ओवर कॉन्फिडेंट लोग मैंने गिरते हुए देखे हैं ना, और कोई नहीं गिरते देखा। सो पेपर में बैठते हुए बच्चों, ये सब लोगों के लिए बात है, ये याद रखना। पेपर में यू शुड ऑलवेज सिट विद एन अंडरडॉग माइंडसेट। डू यू नो व्हाट एन अंडरडॉग इज? सो यू इमेजिन आप कॉन्फिडेंट थोड़े से हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है। सो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो क्योंकि पेपर में ना ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़े बड़े लोगों को लेके डूब जाता है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। सो प्लीज ध्यान से पेपर में ये गलती मत करना मेरा बेटा। Okay? सारे एग्जाम्स में, कैम्ब्रिज में सारे, पता है? अच्छा, पता है ये मेंटेलिटी आपको किस चीज से बचाती है? ओवर कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं हो, आप थोड़े से नर्वस हो, थोड़ा सा नर्वस होना आपको किस चीज से बचाता है? देखो, आप एहतियात करोगे, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप चीजों को ध्यान ध्यान से देख रहे होगे। ठीक है। अगर लेट सपोज आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, लो जी मेरे तो आते ही 90+ थे, क्योंकि इंटरनल्स में आते थे तो एक्सटर्नल्स में भी आएंगे, तो वो लाजमी नहीं होते बेटे। वो दिन बड़ा मैटर कर रहा होता है। चलिए, व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर बेटे? यहाँ पे 49 इज अ स्क्वायर नंबर। √169 नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि इट वॉज नॉट अ स्क्वायर नंबर, इट वॉज अ सर्ड। इट वॉज अ सर्ड, इट वॉज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है। अच्छा, क्यूब नंबर। क्यूब नंबर कौन है जी? 27। फैक्टर ऑफ 26 कौन है भाई? फैक्टर ऑफ 26 √169, क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है। ऑल राइट, इरेशनल नंबर √8 का अंडर रूट नहीं एग्जिस्ट करता, तो √8। 52 इज अ मल्टीपल बेटे। बेटे 52 इज अ मल्टीपल ऑफ 26, नॉट अ फैक्टर। आप जैसे उल्लुओं को ही वो टेस्ट कर रहे हैं शयान, जिन्होंने फैक्टर मल्टीपल उल्टे याद किए हैं। ठीक है, आपके लिए ही बनाया हुआ सवाल उन्होंने। अच्छा, इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट्स, जी बताइए कहाँ पे ब्रैकेट लगाई है आपने? इसका तरीका क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्रैकेट लगाते हो, पहले इधर लगा के देख लो, फिर 3 × 5 पे लगा के देख लो ब्रैकेट, फिर 5 + 12 पे 1.2 पे लगा के देख लो। किस जगह पे ब्रैकेट लगाने से आंसर ये सेम आ रहा है? आप चीटिंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने मार्किंग स्कीम साथ खोली हुई है ना। मैंने साथ मार्किंग भी तो बतानी होती है ना। मेरे ऊपर चीटिंग एप्लीकेबल नहीं है ना मेरा बेटा। और राइट। और बेटे दूसरे वाले में कहाँ पे कर रहे हो आप लोग? √64 + 2 के ऊपर, ये जरा देख लो, सबको ब्रैकेट्स समझ आ गई थी? सबको बोली ओके जी। अजान, ये बहुत अच्छी जगह है बेटा, मेक श्योर यू सस्टेन ऑन दिस।
हाउ इज दिस अ कैलकुलेटर पेपर यार? वो ऐसे ही है, इन्होंने चेंज कर दिया ना, बड़ा इजी कर दिया अब उन्होंने बच्चों के लिए। वो कहने भाई पास हो जाओ, पास हो जाओ, खुदा का वास्ता पास हो जाओ, ठीक है। मतलब डू यू, मेरी बात सुनो, तुम लोगों को नहीं यकीन आता कि एग्जामिनर कह रहा है खुदा का वास्ता पास हो जाओ, तो तुम ये वाला क्वेश्चन सिर्फ देख लो। सिर्फ ये क्वेश्चन देख लो, कोई मुझे समझा दे कि इसके ए पार्ट के 3 मार्क कैसे हैं। क्या मार्किंग की जाए तो ए पार्ट में 3 मार्क दिए जाए, ठीक है। तो ये कैम्ब्रिज वाले बेसिकली कह रहे हैं खुदा के वास्ते पास हो जाओ, ठीक है। ठीक है, अब भी ना पास हो सको तो बड़ी शर्म का मुकाम है, ठीक है। मतलब आप सोचो, आप बड़े हो जाओगे तो आपके बच्चे बच्चे जो हैं वो बाद में इन पेपरों को देख कर कहेंगे यार शिट, मामा पापा कितने नालायक थे, इन पेपरों में नहीं पास हो सके, फ्रैक्शन के 3 मार्क्स मिलते थे। आई एम श्योर इसमें करेक्शन आ जाएगी कुछ सालों के बाद। हम्म। अच्छा बेटे, अगर ये x है तो ये भी x हुआ होगा बेटे। सो x प्लस 56 इज 180। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56, 124, एंड x इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 262। कैलकुलेटर पेपर है, ठीक है। 62 आ गया बेटे। अगर ये 62 है तो y क्या होगा बेटे? y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 62। बेटे जानबूझ की छोटी सी वर्किंग लाजमी दिखा दीजिएगा बेटे, 298। देखो हल्का थोड़ा सा लिख के दिखा देना, एग्जामिनर को लिख के लाजमी दिखा दिया करो। एग्जामिनर के ना मूड का कोई पता नहीं होता कि वो उन्होंने क्या किया होता है, ठीक है। ऑल राइट, सो थोड़ी सी वर्किंग ऐसे 1 लाइन लिख दिया करो, लेकिन लिख दिया करो। वर्कआउट दिस करेक्ट टू 2 डेसिमल कैसे करना है कि ये कैलकुलेटर से करने को कहने हैं, इसकी बेशक कोई वर्किंग ना करो। सो कैलकुलेटर में डालेंगे। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे एक बात दिखाना चाहता हूँ बच्चों, इधर आओ, मेरे बच्चे इधर आओ, सुनो मुझे सुनो। अगर मैं इसमें लिखूं 12 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर, वाई विल दिस गिव अ रॉन्ग आंसर? पहले मुझे बता दें, वाई विल दिस गिव अ रॉन्ग आंसर? हारून वो सही है, लेकिन इट्स अ वेरी स्टूपिड वे टू डू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ना। हाँ, इसको क्या नहीं समझ आया हुआ? इसको तो पता ही नहीं न्यूमरेटर किसको लेना है, डिनोमिनेटर किसको है। तो या तो आप बेटे वो फ्रैक्शन वाला बटन यूज कर लें, जिनके कैलकुलेटर्स में वो फ्रैक्शन वाला बटन है, या तो बेटे आप वो यूज करें, तो या आप फिर 113.143 सो ऑन। तो या तो आप फ्रैक्शन कर लेना, या फिर आप ब्रैकेट्स यूज करोगे। ओहो, ऐड आ गया यार, एक मिनट, एक बंद करो सब। चलो, और 2 डेसिमल प्लेस पे कहा था तो 113.14 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 डेसिमल्स हैं, 3 जाते हुए देखेंगे, कुछ भी नहीं डोनेट करेगा, वो खत्म हो जाएगा बेटे। इसमें 2 मार्क्स किस बात के बेटे? 1 मार्क तो आंसर का है, और 1 मार्क है उसको करेक्ट डेसिमल प्लेसेस पे लिखने का, ठीक है। राइट, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देते तो आपको दोनों मार्क्स को इकट्ठे दे देते हैं। डन हो गया। अब क्यूब रूट होगा तुम्हारे कैलकुलेटर पे, तुम्हें मिल नहीं रहा होगा हमें। वो ऊपर नीचे जरा देखना, वो शिफ्ट के साथ होता है अक्सर, शिफ्ट और क्यूब वाले बटन के साथ होता है अक्सर। सजेस्ट अ गुड कैलकुलेटर बेटे, गेट एनी कैलकुलेटर जो सस्ता हो, एनी मीडियम प्राइस रेंज साइंटिफिक कैलकुलेटर इज ओके, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज्यादा सारे एडवांस्ड एडवांस कैलकुलेटर्स आए हुए हैं, वो फजूल में तुम्हारे 10-10 हज़ार रुपया लगवाएंगे, वो ना लगाना 10-10 हज़ार रुपया प्लीज। हाँ, डोंट डू दैट। मीडियम है, आप जाओगे ना वो आपको जो भी हाईएस्ट मॉडल दिखाएंगे ना, आप उनसे कहो कि ओरिजिनल कैलकुलेटर्स में इससे निचला मॉडल दे दें, इससे निचला मॉडल दे दें, ठीक है। ओरिजिनल, लेकिन कैलकुलेटर ओरिजिनल लेना, तो वो कॉपी कैलकुलेटर मत लेना बस, ठीक है। वर्कआउट द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागोन। डेकागोन की कितनी साइड्स होती हैं बडीज? बडीज डेकागोन कितनी साइड्स? हाउ मेनी साइड्स? 7 साइड्स, 10 साइड्स, 12 साइड्स। 12 वाला क्या होता है? टेरा। 12 होता है टेरा। पहले 10 पता होने चाहिए डेकागोन। चलो, सो अब हम लगाएंगे ईच इंटीरियर एंगल इज, स्पीड लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n है भैया आपका 10-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10। वर्किंग पूरी शो करवा के आना, आंसर आ जाएगा 144। आगे भागो, चलो।
अच्छा मेरी बात सुनो, ईमानदारी से बताना, कौन कौन क्वेश्चन नंबर 8 को लूप 1 में ले जाता? क्वेश्चन नंबर 8 को लूप 1 में, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। रीडिंग क्वेश्चन शुड नॉट गो टू लूप 1। ठीक है, आई नो इट इज इजी, आई नो इट इज इजी, बट द रूल इज नॉट बीइंग इजी और हार्ड, द रूल इज रीडिंग टाइम एंड नो रीडिंग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है पेपर वाले दिन। और आप में से जितने ओवर कॉन्फिडेंस ये सोच रहे हो ना यार सर से ये हो ही जाता है ना, ठीक है। मैं, मेरी बड़ी क्लोज स्टूडेंट है, मैं बेचारी का ना नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो सारे उसके छोटे छोटे कजन रिश्तेदार मेरे से पढ़ते हैं इधर ही, ठीक है भाई। उस बच्ची को मैंने इतना अच्छा तैयार करवाया, और मतलब शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल। अब तो वो माशाल्लाह लम्स से ग्रेजुएट हो गई है, शादी वादी हो रही है उसकी। सो लम्स ग्रेजुएट है, बहुत लाइक बंदी है। और उसने अपने ओ लेवल में उसके 8 A स्टार्स हैं और एक बी है, ठीक है। और उससे सिर्फ गलती ये हुई, उसको सारा लूप सिस्टम के ऊपर तैयारी करवा के भेजी हुई थी मैडम ने पेपर, और बड़ी फिट तैयारी ऐसे 90% मार्क्स टाइप ले लेती थी आराम से, 90-95% मार्क्स लेती थी। और हम माशाल्लाह बड़ा खुश थे, ठीक है। मैडम पेपर में गई हैं, पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस का दौरा पड़ा है। कहती है मैंने जाके सोचा ठीक है पेपर में मार्क्स आ ही जाते हैं, अब सीधा पेपर करके देख लेते हैं, ठीक है। और आखिरी 3 पेज छोड़ के आई, ठीक है। और आके इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और अब रोने का तो कोई फायदा नहीं है। फिर P2 ठीक से करके आई, दूसरा पेपर सही करके आई, तो वो C और A के साथ इज्जत बची, तो B आया फिर, ठीक है। तो वो ये हुआ, वो C आ गया ना पेपर 1 में। तो इस तरह का प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट अपने साथ मत करना। वो इट्स नॉट वर्थ रिस्किंग योर ग्रेड, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता मेरा बेटा। तो वहां पे जो चीज लूप के साथ सिखा के भेजी वो लूप के साथ करना। ठीक है, और कैलकुलेटर 2 लेके जाना, याद रखना। अच्छा जी, अब बेटे देखो, नंबर ऑफ डॉट्स है 5 में 4 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 4 ऐड किया तो 13 हो गया, 13 में 4 ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 17, 17 में 4 ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 21 आ जाएगा। एन स्टेम निकालनी है तो एन स्टेम इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता नंबर सीक्वेंस तो मैंने ये नहीं करना था, ठीक है। अगर ये जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैंने इसके साथ एंगेज ही नहीं करना। ए है बेटे 5 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4, 5 + 4n - 4। तो बेटे ये आ जाएगा 1 + 4n। बेटे 1 + 4n फाइनल आंसर आ गया। 4n + 1 भी लिख सकते हैं, सेम बात है। बेटे मैथ्स में फॉर्मूला लिखने के मार्क नहीं होते, फॉर्मूला प्लेस करने के मार्क होते हैं। बेटे यहाँ पे पहला मार्क मिल रहा होता है, बट फॉर्मूला हम अपने लिए भी लिख रहे होते हैं बेटे, ठीक है। अपना आईपैड बता दें मेरे को लेना है, नहीं आपको आईपैड नहीं लेना चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए आईपैड एक बड़ी फजूल इन्वेस्टमेंट है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ऐसे भाइयों वाला मशवरा देना। यार वो आप सारा टाइम आईपैड पे काम करते रहते हो, बाद में पेपर पे काम करते हो, मौत पड़ती है। यकीन मानो मेरे से आजकल कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ लेना कागज के ऊपर, मुझे रोना आता है। वो इतनी आदत पड़ जाती है आपको, लाइक आप ना हैंडीकैप हो जाते हो असल में, समझ रहे हो? वो बड़ा काम खराब हो जाता है, वो आपको आदत पड़ जाती है। आप यूं समझो ना, रीलें, इमेजिन करो रील स्क्रॉल करने वाले को कौन दी, तुम अखबार पढ़ लो। अखबार में भी तो यही कुछ होता है ना जो रीलों में होता है, ठीक है। उसको बोलो तुम अखबार पढ़ लो, तो जिस तरह वो नहीं पढ़ सकता ना। हाँ, अखबार भी तो मतलब बूमर लोगों की रीलें ही थी ना, छोटे छोटे डब्बे बना के उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। अच्छा बेटे 0 बेटे ये है, ये वही है, सिंपल आईपैड प्रो है, M4 चिप है ये, पर पुरानी होगी। अच्छा सर हसन के पास अब नई वाली है, 1 के बाद आना डेसिमल। बेटे दिस विल बिकम 1.42 इंटू 10 की पावर -2। आर से राइट जा रहे हैं, राइट रिड्यूस करेंगे, 1.42 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगी। और राइट, ये नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या करना है, आपने लिखना है असल में x × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर -4। ये काम कैलकुलेटर से करवाना, डिफर्स की तरह खुद मत करने लग जाना, ठीक है। सो ये मैं कैलकुलेटर से करवाऊंगा, ये देखो 2.6 इंटू 10⁻³ 3 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से ब्रैकेट्स यूज करना, 3.2 इंटू 10⁻⁴
-4, -4 ब्रैकेट बंद, डिवाइड कर दिया। तो बेटे ये आ गया मेरे पास 81 x × 10⁻⁴ आ गया 8.125, सॉरी 8125,000। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा 8.125 इंटू 10 की पावर। अब बेटे हम यहाँ आ रहे हो कितने, 3 और 3 6 पे आ रहे हो बेटे, तो 6 यूनिट्स लेफ्ट आ रहे हो। तो बेटे अगर ये x इंटू 10 की पावर y है, तो बेटे मुझे बताओ x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 8.125, और y 10 की पावर में क्या लिखा हुआ है बेटे, 6 लिखा हुआ है। हाउ इज कॉमन डिफरेंस 4? बेटे 4 से ऐड हो रहा है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बेटे। कॉमन डिफरेंस का बेटे फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टाइम माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक हो गया, ऑल राइट, डन हो गया, ऑल राइट। अच्छा जी, आपने ज्योमेट्री क्या क्या लेके जानी है? ज्योमेट्री में बेटा से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो लेके जानी है। स्केल लेके जाना है, रूलर रूलर लेके जाना है, और उसके बाद आपने वो पता है रूलर को कैम्ब्रिज वाले क्या बोलते हैं? हाँ वो बताता हूँ मैं भैया। स्ट्रेट एज बोलते हैं, स्ट्रेट एज कहीं पे लिखा हुआ नजर आए तो परेशान ना हो जाना। स्ट्रेट एज कहते हैं रूलर को, ठीक है, जो स्केल होता है, फुट्टा जिसको फुट्टा कहते हो तुम लोग, ठीक है। ऑल राइट, सो रूलर को लिए बेटे स्ट्रेट एज का वर्ड यूज होता है। और उसके बाद आपको चाहिए दूसरी चीज, प्रोट्रैक्टर चाहिए, डी जिसको कहते हैं, और कंपास चाहिए, बस 3 चीजें चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। ले जी, इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे? अगर x के नीचे x, a के नीचे a, b के नीचे b, नंबर के नीचे नंबर होगा, क्या करोगे? एलिमिनेशन करोगे। एलिमिनेशन करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, 4a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 3, और 3a माइनस 10b इज इक्वल्स टू 42.5। टोटल कर दो बेटे, 10a प्लस 10b माइनस 10b खत्म, और यहाँ पे आ गया बेटे 7a इज इक्वल्स टू 42 प्लस 3, 45.5। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे डिवाइड करके, और फिर बी की वैल्यू निकाल लोगे। सो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6.5, और बी के लिए क्या करोगे, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1.5, ए की जगह पे 6.5 पुट कर दोगे। कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना। तो 5b इज इक्वल्स टू 1.5 में से माइनस कर दोगे, सो 2 × 6.5 13 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 1.5। 5b इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 13, बच्चों आंसर आ गया -11.5, डिवाइडेड बाय 5 कर देना, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -2.3। ठीक है, ये अब मतलब ये तो गिफ्ट है, एग्जामिनर कह रहा है बेटा किसी तरह पास हो जाओ, और ये कंसिडर दिस इज द लेटेस्ट पेपर, दिस इज व्हाट शोज के एग्जामिनर्स आजकल क्या पूछना चाहते हैं आप लोगों से। सो इफ दिस डज नॉट टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू एस दिस, नथिंग कैन, ठीक है। बट ये ऐड हो गई थी ना, ये दोनों साइड्स ऐड हो गई थी, 3 4 7 हो गया था, ये दोनों भी साइडें ऐड हो गई थी। ऑल राइट, ऑल राइट। बेटा अपना सेल्फ मॉक, बेटे मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर एज लॉन्ग एज आप लूप सिस्टम से रोजाना ही पेपर कर रहे हो, तो आपको सेल्फ, जो बच्चे भी कहते हैं सर मैंने अपना सेल्फ मॉक लेना है, उसका मतलब पता है क्या होता है? कि वो ईयरली करते हुए चीटिंग कर रहे हैं बीच में, तभी तो वो चाहते हैं कि उनका कोई सेल्फ मॉक ले ले। आप इसका मतलब है जब मैं ईयरली असाइन करता हूं तो आप उसमें चीटिंग करते हो, तभी तो आप चाहते हो कि आपका कोई मॉक ले ले, कोई प्रॉपर एग्जाम ले ले। समझ रहे हो? तो अगर आप लूप 1 करो, लूप 2 करो, लूप 3 करने के बाद रीचेक करने के बाद मॉकिंग स्कीम चेक कर रहे हो, तो आप तो अपना मॉक रोजाना ले रहे हो। ठीक है, डन हो गया। कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस। मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द रेस किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, साइमल्टेनियस में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए, मीन के लिए क्या कॉलम बनते हैं बेटा? ऊपर मिड वैल्यू का बनता है, 20 से 30 25, 30 से 50 40, 50 प्लस 60 55, 60 से 90 75। फिर एफ एक्स का कॉलम बनता है नीचे, 20 × 25 500, 26 × 40 1040,
29 into 55, 1595, 5 into 75, 375. तो बेटा सिग्मा एफ एक्स मीन इज इक्वल टू sigma fx over sigma f 500 1040 1595 375 over sigma f 80. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे डायरेक्ट यहां से। लूप सिस्टम एक पेपर कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता असजद। असजद बेटा एक पेपर कुछ भी नहीं, शियान असजद बेटे एक पेपर कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट करता। ना उसके अच्छे मार्क्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं ना उसके बुरे मार्क्स। 11 वाला क्वेश्चन कौन सा था हारून? हाँ अच्छा 11 शयान सॉरी हारून। बट मैं ना बेसिकली वेक्टर्स के साथ पता है क्या करता हूँ। सो वेक्टर्स में कभी कभी पिक कर लेता हूँ लूप वन में। और कभी अगर मुझे क्वेश्चन दिखने में ऐसा जरा थोड़ा ट्रिकी सा लगे तो मैं उसको कहता हूँ बच्चा लूप टू में ले जाओ। अगर मुझे लगे ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सो देखो इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं बच्चे को नहीं नहीं तुम वेक्टर लूप वन में ही रख लो और वो बेचारा क्वेश्चन 11 पे कंफ्यूज होकर बैठ जाए। तो वो जो लूप वन करने का पर्पस था। हाँ तो इफ इट इज सिंपल फॉर यू, इफ इट्स द स्ट्रॉन्गर साइड फॉर यू, आप पिक कर लेना बीच में। आपने देखा होगा मैंने पहले भी पिक किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है। चलिए 17 का आंसर क्या आ गया आपके पास बेटे? 43.87 एंड 5। अच्छा जी। Y2 कैलकुलेटर बेटे आप अंदाजा लगाओ ना बेटे। आप मतलब एक नोटिस करो ना, आप लोगों में से जनरली लोग 2009 टाइप वाले लोग हो ना। 2009 इश के आसपास पैदा हुए हुए लोग हो, 2007-8 ना। हाँ तो बेटे आप अंदाजा लगाओ ना, आप इतने मनहूस हो कि आप 2009 में आप आए थे ना, जो 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमी क्रश हो गई थी पहली दफा। ठीक है। उसके बाद बेटे आप आए दुनिया में तो उसके बाद कोविड आ गया था बेटे। कोविड के बाद बेटे एक जंग लग गई इंडिया के साथ, उसके बाद बेटा लग गई अब दूसरी पूरी वर्ल्ड वॉर लगी हुई है। तो आप इससे एस्टिमेट लगाओ कि आप कितने मनहूस हो, तो आपको कम से कम दो कैलकुलेटर लेके जाने चाहिए। आपका कैलकुलेटर बंद होने का चांस सबसे ज्यादा है दुनिया में, आपकी जनरेशन का। ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेटर दो लेके जाना मेरा बेटा। ओवर 3y इंटू 9/8x। बुरे वक्त का पता कोई नहीं होता, और आप पे तो वैसे ही बुरा वक्त चली जा रहा है। ठीक है। ऑल राइट, 2 1 2 4 8 और 3 1 3 3 9। क्या क्या बच गया बेटे? सो ऊपर बच गया खाली 3, नीचे बच गया 4y। मुझे नहीं पता इस पार्ट के 3 मार्क कैसे हैं मार्किंग स्कीम में। आई हैव नो क्लू। ठीक है। वो जो उन्होंने मार्किंग स्कीम के नाम पे जो चीज लिखी है मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अच्छा बेटे इस स्टाइल का क्वेश्चन लाजमी आना है पेपर में, आपको याद है मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। न्यूमरेटर को आपने अलग डील करना है। 2x² प्लस 15x माइनस 50। बेटे 2 into 50 कर देंगे तो 100 के फैक्टर्स बनाएंगे जिनसे 15 आए। बेटे हम 1 into 100, 2 into 50। बेटे 3 से नहीं होता, 4 into 25। बेटे 5 into 20, 5 into 20 से बेटे मैं 15 बना सकता हूँ। सो 2x² प्लस 20x माइनस 5x माइनस 50। और 2x कॉमन बेटे x प्लस 10 आ जाएगा, -5 कॉमन बेटे x प्लस 10 वापस आ जाएगा यहाँ पे। बेटे 2x-5 और बेटे x प्लस 10 आ जाएगा। ये न्यूमरेटर आ गया बेटे। उसके बाद डिनोमिनेटर इसी तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूँ बेटे, इसी तरह वर्किंग करके आना पेपर में प्लीज। ठीक है। ऐसे दुआएं दोगे अगस्त में ना। ऑल राइट, 4x² -25। बेटे किस किस को लग रहा है उसको चीजें भूलनी शुरू हो गई हैं? बेटे जिस जिसको लग रहा है आपने आज ये वाली वीडियो शुरू करनी है, आज आपने ये वीडियो शुरू करनी है सब लोगों ने। रोज का घंटा देख लेना। मेरी बात सुनो। रोज 1 घंटा देख लोगे 4 दिन में रिवाइज हो गई। रोज 1 घंटा देख लोगे 4 दिन में रिवाइज हो गया सिलेबस। ठीक है। तो अभी तो ज्यादा दिन पड़े हैं ना सिलेबस में, 2 दफा रिवाइज कर लोगे सिलेबस पूरा। ठीक है। और प्लीज ये वीडियो आगे लोगों को भेज दो, पूरा सिलेबस है इसमें, सारा सिलेबस रिवाइज है। हाँ मैंने जिनके क्लैश पेपर्स हैं क्लस्टर में पेपर्स हैं, मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई, वो आज आ जाएगी आपको। जिनको एक से ज्यादा पेपर्स हैं बेटे। ठीक है। a² - b² वो आज आ जाएगी सर, साथ बस थोड़ा सा एडिटिंग का काम रह गया उसका। 2x+5 2x-5। बेटे न्यूमरेटर में लिखोगे 2x-5 इंटू x+1। डिनोमिनेटर में लिखोगे 2x+5 2x-5।
सेम वाला ब्रैकेट बेटे कटता है हमेशा, याद रखना। x+1 ओवर 2x+5। और आज वैसे 20 अप्रैल है। आप में से कितने लोग हैं जो अगर आज बैठ के सोचें तो वो ये सोचेंगे कि यार हम बहुत ही स्टूपिड थे, ये सवाल तो हर पेपर में होते होंगे और हम 20 मार्क्स से भी कम लेके आते होते थे पेपर में। ओ, x+10 है। ओके ओके, मैं ठीक करता हूँ उसको। x+10 है, सॉरी मैं जीरो लगाना भूल गया। अच्छा, ऐसे होता है ना। तो ये वाला जो मसला है कि हम में से कई लोग इतना नीचे स्कोर करते थे। तो आप नोटिस करो, 40 मार्क का लूप 1 इधर होता है, 40 का उधर होता है। तो 40 और 40, इसका मतलब है 80 मार्क तो हर बच्चे के आने ही आने चाहिए लूप 1 से। जो लेट सपोज कोई बड़ा टॉपिक ना पढ़ के जाए, उसके लूप 1 से कितने क्वेश्चन आ जाने चाहिए? 40 मार्क्स तो उसके 200 में से आ जाने चाहिए। चलो स्कूल वाले थोड़ा मुश्किल पेपर भी बना लेते हैं, तो 80 में से चलो 70 कर लो, 70 तो आने चाहिए। बट आपने नोटिस किया, हम में से कई लोगों के हालात बहुत बुरे थे और हम स्कूल में ऐसे कोई 20-25 मार्क्स टाइप ही लेते रहे हमें जिंदगी में। ठीक है। तो बेटे, जो बच्चा आपको आज के बाद छोटा बच्चा मिले जो ओ लेवल में हो, जब आप आगे चले जाओ, आपने उसको कहना है भाई जाके लूप सिस्टम की वीडियो देख ले और पहले लूप्स में पेपर करना सीख ले। ठीक है। उसकी ना जिंदगी का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बेटे, मैथ्स का आधा प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। जब आप लूप 1 करना सीख लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस गेन कर जाते हो, आपको आगे मसला ही नहीं लगती चीजें। आप ना पहला हर्डल को ओवरकम कर जाते हो, वो ये कि मेरे से तो आज तक कभी मैथ्स का पेपर नहीं हुआ। ठीक है। चलो बेटे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। W × 3a - 1 कर देंगे। 3aw - w = 2a + 5। बेटे, मैंने a को सब्जेक्ट बनाना है। 3aw - 2a W उधर भेज दें, +5 a कॉमन। 3aw - 2 फिजिक्स के फुल सिलेबस की वीडियो यार अभी तो नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। W + 5/3 w - 2। ठीक है। देखना मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं बीच में बातें कर रहा था। ठीक है। किसी का इसका उल्टा आ रहा था साइन, -5 -W - 5/2 - 3w, किसी का आ रहा था ऐसे? दिस इज करेक्ट एज वेल, दिस इज ओके। बेटे, हमने ए को सब्जेक्ट बनाना था। बेटे, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटे। उसको ओपन कर लेना है, फिर ए वाली सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठे कर लेना, नॉन ए टर्म्स को एक तरफ इकट्ठे कर लेना। बेटे, ये डब्ल्यू डब्ल्यू से कट नहीं सकता ना, ये नहीं कट सकता ना। हमें हमें तूने मेरी वो मैथ्स फॉर डमीज वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी ना? मैथ्स फॉर डमीज वाली प्लेलिस्ट देख ले मेरा बेटा। वहां से मुझे पता चल जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू से नहीं कट सकता। बेटे, जब तक किसी नंबर में कोई टर्म प्लस या माइनस हो रही हो, वो कट होने के लिए रेडी नहीं होता बेटे। मैं 5 मार्च का पेपर मैं करवा दूंगा, आप खुद स्टार्ट कर लो, मैं भी करवा दूंगा। स्केच अ ग्राफ ऑफ 2 - 3x बेटे। यार आई एम वेरी हैप्पी हारून, माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह you'll get a very good grade as well बेटे। 2 - 3x, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इज इट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या स्लांटिंग लाइन? बेटे, स्लांट लाइन है। अच्छा, ग्रेडियंट कैसा है बेटा? ग्रेडियंट है इसका इस टाइम पे -3। ग्रेडियंट नेगेटिव है। और वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटे? वाई इंटरसेप्ट 2, क्योंकि बेटे ये लाइन लिखी हुई है -3x + 2। वाई इज इक्वल टू mx + c ना बेटे। तो बेटे ग्रेडियंट कितना, -3, लाइन नीचे को आ रही है। वाई एक्सेस को 2 से कट करवाना। ठीक है, लाइन नीचे को आ रही है, वाई एक्सेस को 2 से कट करवाना। बस दैट इज द होल रिक्वायरमेंट। सैड फेस क्यों बनाया? वाई इज इक्वल टू mx मिनाल, वो तब बनाते हैं सैड फेस, स्माइली फेस तब बनाते हैं बेटे जब x स्क्वायर्ड होता है बेटे। एक्स इंटरसेप्ट को नहीं देखना था, वो खुद ही ठीक आ जाना था। बस वाई इंटरसेप्ट देखना था, ग्रेडियंट। बेटे, ये ग्रेडियंट था, ये वाई इंटरसेप्ट था। रोमा, ये बहुत
आई थिंक आई थिंक यू स्पीक फॉर एवरीबडी। मिनाल, आई एम सॉरी बट लोगों के का समटाइम्स ना कमेंट्स बड़े ऐसे ऑन पॉइंट होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, कोई बात नहीं, सब लोग इस दुख में सब लोग सेम बराबर के शरीक हैं, कोई अकेला नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी। डोंट वरी। ऑल राइट। हो जाता है, ऐसे हो जाता है। मिनाल खुद भी एग्री कर रही होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑल राइट। जी मरीम क्या कह रही है बेटा? मरीम आप कह रही हो सर क्वेश्चन 21 इंटू, मरीम बाद में देख लेना बेटा, क्या कर रहा है? वो बाद में सोल्यूशन तो तुम लोगों के पास किया ना। जी बटरफ्लाई बनाना आता है यहाँ पे। चलो बनाओ, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। बेटे अंदर ओपन कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स वन टाइम्स एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5। जल्दी से मेरा बेटा 1 सेकेंड लेंगे और मुझे इसमें से गलती निकाल के बताएंगे इस स्टेप में से। इस स्टेप में गलती निकालेंगे क्योंकि ये गलती मैं हर दफा, अब आपने नोटिस कर लिया जब मैं ये स्टेप करता हूं मैं आपको ये वाली गलती करके दिखाता हूं। क्यों भला? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पेपर में भी आपको याद हो कि यहाँ पे गलती है। ठीक है, क्या गलत है? ये -12 होना है, क्योंकि जब -4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -12 बनाएगा। ठीक है, वो 12 नहीं बनाएगा, इट हैज टू मेक -12। ये गलती आप लोग अब याद हो गई है ना? आई ऑलवेज डू दिस ना। ठीक हो गया। सो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 9x माइनस 12, इधर भी ओपन करने, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। बेटे एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, सब कुछ एक साइड पे ले हैं वैसे ना। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 9x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -5x प्लस 3x माइनस 15 प्लस 12। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गए, और 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 5 इज 7x हो गया। 0 इज इक्वल टू 7x, और 12 और 15 में बच गया -3। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ नहीं किया। सो -3 बच गया। सो 3 इज इक्वल्स टू 7x हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 3/7 आ जाएगा मेरा बेटा। ला ला ला। ये क्या किया मेरे बच्चे? आ, 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 नहीं यूसुफ, यूसुफ मेरा बेटा, आप एक बात सोचो, आप कितनी गलत बात कर रहे हो कि आपने पहले W अंदर मल्टीप्लाई किया फिर W ही वापस कॉमन ले लिया। वो तो गलत हो गया ना। नहीं नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करना है इब्राहिम, हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन। इब्राहिम, इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक करोगे ये वापस बंद हो जाएगी इस ब्रैकेट में। चलिए, तीन वाली ब्रैकेट एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई बडीज। नादे अली माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बात मैंने पहले कभी नहीं कही तुम लोगों को, ये मैं आखिरी 5 दिन तो मैं रोज कहूंगा। जिन लोगों के एग्जाम्स अच्छे होने शुरू हो गए, मैं प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। थोड़ा सा नर्वस जाना पेपर में तो आप पेपर अच्छा करते हो। एक फुली कॉन्फिडेंट इंसान अपनी कॉन्फिडेंस की ब्लाइंडनेस में पेपर गंदा करता है बेटे। श्यान, लेकिन काम क्लियर करना होता है ना, समझते नहीं हो तुम। इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी जॉब क्या थी? 1 अप्रैल को मेरी जॉब क्या थी? मेरी जॉब थी कि आज के दिन पे बैठ के तुम लोग ये कह सको कि हम पेपर कर सकते हैं। ठीक है, और कितने इतने सारे लोग हैं जो 0 अंडे से आ रहे हैं भागते हुए। ठीक है, तो हर टीचर का अपना तरीका होता है, उसने अपने तरीके से काम करवाना होता है। मेरी जॉब ये थी 1 अप्रैल को कि मैंने तुम लोगों को इम्प्रूव करवाना था वेयर एवर यू वर स्टैंडिंग। पास पेपर सेशन का काम ये है, उसने आपको जहां आप खड़े हो वहां से ऊपर लेके जाना है, कम से कम 1 2 ग्रेड तो ऊपर लेके जाना है। ले जी, x-1 वैसे ही, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x
और पता है क्या है, बच्चों को लगता है पास पेपर सेशन का काम पता है क्या है, पास पेपर, बच्चों को लगता है पास पेपर सेशन का काम पता है क्या है, 15 साल के पास पेपर करवाना। एक्चुअली में नहीं है। वो स्कैम में तुम लोगों के साथ कर सकता हूँ, मैं हर साल का एक एक वेरिएंट कराऊं तो मैं 10 साल के पेपर करवा सकता हूँ, लेकिन वो काम फायदा नहीं होता उसका। ठीक है। तो वो हर सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है, हर टीचर का वे डिफरेंट होता है। सो आई थिंक बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि उसने कितना काम, कितना ग्रेड ऊपर लेके गया। तो जिस जो जो बच्चा बेटे लूप सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है उसका ग्रेड ऊपर जाएगा। अगर कोई खामोश इंसान ऐसा बैठा है जिसने गलती से अभी तक लूप सिस्टम पे अडेप्ट नहीं किया हुआ, कोई खामोश बच्चा बैठा है जिसको डर लगता है कि वो मुझे बताएगा तो वो, उसको मैं डांटूंगा, बेटे इन सबको 5 डेज लगे थे सिर्फ लूप सिस्टम पे स्विच करते हुए, प्लीज कर जाओ। 5 डेज लगे थे सिर्फ। जाके मेरी लूप सिस्टम वाली वीडियो देखो, डे 1 की वीडियो एलएमएस के ऊपर लगी हुई है, सिर्फ वो करो और 5 डेज में, लिटरली 5 डेज में आपका ग्रेड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अभी आपके पास है वो 5 डेज। बेटे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x³ प्लस 5x² -12x, और बेटे -1 -5x। और बेटे बेसिकली स्ट्रीम्स जो है ना, वो असल में बिगर पिक्चर का पार्ट होती हैं, कि स्ट्रीम्स क्या मेक श्योर करती हैं कि हमारे जो पुराने क्वेश्चंस हैं, अब देखो ना, लूप 2 के क्वेश्चंस ही कंसर्निंग होते हैं, लूप 1 तो नहीं तुम करना चाहते मेरे साथ पिछले 5 साल का। सो लूप 2 के चैप्टर्स ही हैं जो कंसर्निंग है, वो अब देखो हमने स्ट्रीम में 5 5 साल के करने शुरू कर दिए, तो हमारी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। 4x² -17x +12। मुझे आंसर वेरीफाई करना प्लीज, मैं बहुत बातें की हैं इसके बीच में और मुझे बहुत शक है इस आंसर पे। -12, ओके जी। सही है ना? अरे ये नहीं सही है, नो 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 नो, ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे मिल गई गलती, मुझे मिल गई गलती। Wasn't it supposed to be 3x²? सॉरी गाइस, मैंने चार्ट नहीं देख रहा था बीच में। अब मुझे बताना। हाँ मुझे बताना, ही अब ठीक है? अभी सही है ना? अभी सही है, अभी सही है। हाँ ठीक है। यार जो लोग मेरे से पिछला क्वेश्चन दिखाने का कहते हैं, तुम्हें पता है नहीं सोल्यूशन तुम्हारे पास है। चलो अब ओपन करते हैं। सो 3x³ +3x into 5 is 5x² -12x, और फिर बेटा -3x²। तो बेटा ये हो जाएगा 3x³ 2x² 17x, 3 2 -17 +12 इज ओके या डन हो गया। अच्छा जी, पेपर में ए और एक पेपर में बी आए तो वो ए बन जाता है, हाँ सुबह डिपेंड करता है ना बेटे कितने मार्जिन से ए और बी रहा था, बिल्कुल बन जाता है। अच्छा, ऑल राइट। 22 का बी पार्ट कंप्लीटेड स्क्वायर है, हाँ वो कर सकते हो आप पहले अगर आपको अच्छा सा आता है। यार प्लीज कंप्लीटेड स्क्वायर लाजमी करके जाना पेपर में, लाजमी आना है। कंप्लीटेड स्क्वायर लाजमी करके जाना पेपर में, बहुत आना है, बहुत ज्यादा आना है पेपर में। डिड आई डू अ स्ट्रीम जिसमें मैंने वो चीजें करवाई थी ना जो मुझे लग रहा है ज्यादा आनी है। हम्म। हाँ वो मैंने करवाई थी कुछ दिन पहले ना, तो वो उसमें से बेटे ये चीजें लाजमी करके जाना। अरे करवाई हुई है। अबे गेस्ट पेपर वाली नहीं। नहीं नहीं, गेस्ट पेपर नहीं यार, मैं जिसमें मैं एक दिन ना तुम लोगों को बता रहा था, अलजबरा में बता रहा था मैं कि ये 3 ब्रैकेट्स वाला लाजमी आना है एक तो, ये 3 ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन लाजमी आना है। ठीक है ना? ये उन्होंने पूछना ही पूछना है, ये उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आजकल। सर्ड्स लाजमी आने हैं, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल लाजमी आना है। ठीक है, ये जो नई चीजें वो टेस्ट कर रहे हैं ना, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस वगैरह वाली, ये चीजें लाजमी आनी है। ठीक है ना? अच्छा, इसका लुक टू तुम लोग कल करके आओगे। कल हम 2026 का पेपर 1 करेंगे। ये बेटे सिर्फ क्वाड्रेटिक स्केच की स्केचिंग है अब्दुल राफे, ये बेटे सिर्फ क्वाड्रेटिक की स्केचिंग है। अच्छा, कल का दिन तुम लोगों का बहुत हैवी है मेरे साथ बडीज, कल का दिन इज वेरी हैवी विद मी। कल हम सुबह 3 घंटे की स्ट्रीम करेंगे, शाम को ये वाला पेपर खत्म करेंगे,
और मैंने हो सकता है कि मैं रात को दोबारा क्लास रख लूँ 11:30। ठीक है। सो 11 to 2 का सीन है, मेरा ख्याल है 11 to 2 का सीन है सुबह का। ठीक है। चलो मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, मैं तुम लोगों को लिखा हुआ भी भेज देता हूँ चीजें। ठीक है। मैं लिख के भेज भी देता हूँ, डोंट वरी। सही, इसका लूप 2 खत्म करना, इसका लूप 2 लूप 3 खत्म करना कल तक मेरा बेटा। ठीक है। वन थिंग वेर यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2 एट द थर्ड ब्रैकेट, और एनीथिंग वर्क्स हरून। हरून एनीथिंग वर्क्स, अगर तुम्हारा हाथ उल्टा सेट हुआ, मतलब तुम कोई सी दो ब्रैकेट्स, बेसिकली द रूल इज तुमने कोई सी दो ब्रैकेट्स पहले खोलनी और बाद में तीसरी खोलनी, यू नो। सो दैट इज टोटली अप टू यू, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, पर्सनल प्रेफरेंस है वो। ठीक हो गया। चलो ओके बेटीज, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सुबह टाइम पे रात को सोना, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Recording